सबसे पहले बड़ी खबर आपको हम बताएं, उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर से रंग में नजर आ रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यहां पर, और इन 9 सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर तनातनी बहुत बढ़ चुकी है। दोनों ही दल एक दूसरे को आंखें तरेरते दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, यूपी में कांग्रेस एसपी गठबंधन में मतभेद की खबर सामने आ रही है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एसपी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दे रही है, यह कहा जा रहा है, और 5 सीट नहीं तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया कि सूत्र ये भी बता रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस को 5 सीट से कम मंजूर नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की डिमांड कर रही है, और कहा यह जा रहा है कि 5 सीटों से कम में कांग्रेस को कुछ भी मंजूर नहीं, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट कांग्रेस पार्टी को देने की तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन है उसमें तकरार की खबर सामने आ रही है। तनाव चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। एसपी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दे रही है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि 5 सीट उनको चाहिए उपचुनाव के लिए। अब जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दिया है सीटों को लेकर। देखिए 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों को लेकर, और सीट बंटवारे को लेकर जो तकरार है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहां देनी है, क्या है राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहां देनी है, क्या है राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। अगर प्रोफेसर साहब बात की जाए गठबंधन की, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के मूड में नहीं है। वो 2 सीटों पर नहीं 5 सीटें चाहती है कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। ये तो चुनाव होता है जब तो सब अपनी अपनी मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर ही लड़ेगी। यानी गठबंधन के साथ ही आप चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन के साथ कोई समस्या नहीं है इसमें। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से आपने रिएक्शन भी सुना। आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। अब खबर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर तो सामने आ रही है कि उनके बीच में खटास है, तकरार है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिले, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उनको 5 सीट मिले। अब आपकी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आपके भीतर सब कुछ ठीक है, सीट को लेकर सारी चीजें क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी मजबूती के साथ है। कहीं किसी प्रकार की खींचतान हमारी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं है। लेकिन बॉलीवुड का एक पुराना गाना है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कांग्रेस पार्टी ने जैसा व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ किया है, वैसा ही व्यवहार अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कर रही है। याद करिए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस तरह से कमलनाथ जी ने रात भर बिठाया अखिलेश जी की पार्टी के नेताओं को और मुलाकात तक नहीं की, और उसके बाद संवाददाताओं के सवाल पूछने पर पूछ लिया कौन अखिलेश वखिलेश। हरियाणा का विधानसभा चुनाव याद करिए कि कैसे रणदीप हुड्डा ने समाजवादी पार्टी को कहा कि इनका कोई आधार ही नहीं है, इसलिए इनको सीट देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो समाजवादी पार्टी का अपमान हरियाणा के चुनाव में करते हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव में करते हैं, महाराष्ट्र में अभी उनको सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। तो समाजवादी पार्टी जहां मजबूत है, समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। वो कांग्रेस पार्टी को अपमानित कर रही है, अपनी सीटें पहले से घोषित कर चुकी है। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी ताल अकेले ठोक दी है। इंडी गठबंधन की पूरी तरह से गांठें खुल गई हैं, खंड खंड बिखरता हुआ इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है। और वैसे भी जब विचारधारा के आधार पर नहीं, केवल स्वार्थपरकता के आधार पर गठबंधन बनता है ना, तो उसका हश्र, उसका परिणाम ऐसे ही होता है। और समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके साथ गठबंधन करते हैं चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म कर देते हैं। 2017 में कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन हाथ का साथ छूट गया जैसे ही चुनाव खत्म हुआ।
2019 में बसपा के साथ वो हाथी की साथी की थी, बनाया था, लेकिन 2019 का चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म हो गया। 2022 में महान दल सुभाषपा छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश जी ने गठबंधन किया था, लेकिन जैसे ही 22 का चुनाव खत्म हुआ गठबंधन खत्म हो गया। तो 24 का जो गठबंधन था वो लोकसभा के लिए था, गठबंधन खत्म हो चुका है। मुझे लगता है ये बात स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अजय राय जी या कांग्रेस पार्टी आज ये महसूस करती है कि उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत नहीं है, उनकी ताकत नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, वो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी आज उनको हैसियत बताने का काम भी कर रही है। अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं कि वो चुनाव लड़े, और इसीलिए आज डर के कारण हार अपनी मान करके पीछे हट रही है। हरियाणा के चुनाव में इनका जो थोड़ा जो शक्ति बधाई थी वो भी खत्म हो गई, तो हरियाणा की हार ने आत्मविश्वास हिला दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज चुनाव से भाग रही है। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी देखिए, जो हरियाणा में और अभी जम्मू कश्मीर में हालिया चुनाव हुए उसमें जो बर्ताव कांग्रेस पार्टी ने किया समाजवादी पार्टी के साथ, सीटों की मांग उनकी ओर से लगातार की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी। अब जो आपने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किया वही कर रही है आपके साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ। ये तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का मसला है जी। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रहा, लेकिन क्या लग रहा है आपको पूरा ये कि सिनेरियो, ये सीन क्या लग रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया समूह में जो छोटे मोटे मतभेद हैं इनको आपस में सुलझा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर है कि चाहती है कि इंडिया समूह टूट जाए, तो इसलिए थोड़ा भी मतभेद हो टिकट बंटवारे के टाइम, और ये बहुत ही स्वाभाविक होता है कि हर बार जब टिकट बंटते हैं तो इस तरह के सीटों के बंटवारे पर, तालमेल पर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है। भारतीय जनता पार्टी इसको इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बताती है कि उनकी इच्छा है कि जितनी जल्दी हो इंडिया समूह टूटे। दूसरी तरफ ये भी बहुत आवश्यक है कि इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दल बहुत जिम्मेदारी से काम लें, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह प्रदेशों के चुनाव में, जैसा आपने ठीक कहा, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और अब महाराष्ट्र में, झारखंड में जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं वो इंडिया समूह के राजनीतिक दलों की एकजुटता के लिए ठीक नहीं है। तो इन चीजों को इंडिया समूह के राजनीतिक दल जितनी जल्दी सुलझा लें उतना अच्छा है। कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ा घटक है इंडिया समूह का, इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब राष्ट्रीय जनता दल अपनी झारखंड में सीटें मांग रहा है कि हमको 12 सीटें चाहिए, कोई कहीं कुछ मांग रहा है, कोई कहीं कुछ मांग रहा है। तो इस तरह से अगर होगा तो विपक्षी बिल्कुल ठीक है पंकज जी, ये प्रेशर जो पॉलिटिक्स है ना वो अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रही है हालिया चुनाव को लेकर। आशुतोष जी का रुख कर लेते हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, ये 5 सीटों से कम कांग्रेस पार्टी उस पर अड़ी हुई है कि उससे कम तो हमको मंजूर नहीं है, आप 2 सीट उनको देने की तैयारी कर रहे हैं, ये कहाँ पर पेच फंसा हुआ है सर सीटों को लेकर आपके और कांग्रेस के बीच में? धन्यवाद। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की स्थिति इसलिए है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आपसे कौन पूछ रहा है कि हमारा गठबंधन चल रहा है नहीं चल रहा है? भाई, निषाद पार्टी के नेता बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, सिंबल हमारा होगा, तुम दो और चाहे ना दो। ये स्थिति है। आरएलडी ने कह रखा हम 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, चाहे तुम सिंबल दो चाहे ना दो। तो भाई अपने घर में देखो, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अहम घटक दल हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हम साथ में लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी 2 पे लड़ती है, 3 पे लड़ती है, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का काम नहीं है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच की बात है, और शीर्ष नेतृत्व ने सारी बातें कर रखी है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को तब तक कोई ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, और समाजवादी पार्टी की भी हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे बयान नहीं जी, आप 2 सीट देना चाहते हैं उनको, 2 सीटों पर आप उनको मनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि मान नहीं रही है, वो कह रही है कि भाई हमको तो 5 सीटें चाहिए। अब कैसे बात बनेगी, इस पर आऊंगी आपके पास में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।